हाँ, जैसे भी आपने न्यूजीलैंड की बात की है, न्यूजीलैंड के जैसा भी आपने कहा कि नुमायां खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने को अहमियत दे रहे हैं। पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ का ये आलम है। आप देखें कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, बात यह है मीरब कि अभी जब न्यूजीलैंड की आप पाकिस्तान आमद की बात करते हैं ना, इसके दो पहलू हैं। आप इसको इस तरीके से देखें कि उनके टॉप क्रिकेटर्स ने पैसा बनाने की तरफ तरजीह दी और ये दुनिया में हो रहा है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड पहली टीम नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम को छोड़कर आईपीएल खेलते हैं और उनका बोर्ड उन्हें इजाजत देता है। पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोग आईपीएल छोड़कर अपनी नेशनल टीम की तरफ भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पैट कमिंस को पिछले साल देख लें जब उन्होंने एशेज की तैयारी करना थी। बिल्कुल। और अब इस वक्त में आप जब देखते हैं कि अगर वो उनके 12, 14, 15 खिलाड़ी नए आ रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, हमारे लिए सीखने को क्या है यार, हमें कुछ बैठ के सोचना चाहिए। ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो उनकी कोरोना की वजह से सारी टीम बाहर बैठ गई, हम फिर भी हार गए। बिल्कुल ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान खेलने के लिए गया, सीरीज के फैसला कुन मैच में उनके टॉप 3-4 कैरेक्टर्स जो हैं वो छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए आ गए। ठीक है, आप न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, उनके सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, दावा यही होगा ना। अब क्या वो वर्ल्ड कप में यही खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से खेलेंगे जो यहाँ पर खेल रहे हैं? वो तो सारे के सारे उनके टॉप क्रिकेटर्स वापस आ जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पर क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे जी, हमें जो है ना, क्या उसको कहते हैं, हमें दिखाया कुछ और था और खिला किसी और के साथ दिया। ये किस किस्म की तैयारी होगी कि ये खिलाड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे ही नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वर्ल्ड कप में वो जाएंगे तो उनके सारे के सारे नुमाया क्रिकेटर वापस आ जाएंगे, उनकी टीम के तजर्बे में, उनकी कुव्वत में, उनकी सलाहियत में, उनकी हिकमत अमली में, उनकी अमल दरामद में जो प्लान वो बनाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। तो आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे? सो पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया, ये तशवीशनाक है। गुज़िश्ता कई माह से, कई बरस से ये बात हो रही है। आज भी पाकिस्तान में इस बात को शिद्दत के साथ करने की ज़रूरत है कि आपकी क्रिकेट का मयार बदकिस्मती से ये इतना नीचे चला गया, और अगर ये तनज़्ज़ुली इसी तरीके से बरकरार रही ना, तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में और मुश्किलात होंगी। इसी के साथ माजिद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। माजिद साहब, अभी बिल्कुल मेरे ख्याल से कॉल जो है वो थोड़ी सी कट गई थी, शायद कोई मसला था। हाफिज़ साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे कि मोहसिन साहब जो हैं जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी सियासी भर्तियां हो रही हैं उनकी मुझे फहरिस्त चाहिए, उसमें अव्वल फहरिस्त नाम उन्हीं का बनता है। दूसरी जानिब देखा जाए तो माजिद साहब अभी गुज़िश्ता रोज़ पहले मोहसिन साहब ये बात कर रहे थे कि जो भी सिफारिशी लोग मौजूद हैं मैं उनको भी निकालना चाहता हूं। तो आप सिफारिशी निकाल रहे हैं, सियासी भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्रिकेट्स कहाँ मौजूद हैं? आगे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ रही हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो क्रिकेट में एक इस्तेलाह यूज की जाती है ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट की। तो ये जो ईद की छुट्टियां गुजरी हैं और ईद के दिनों में हाफिज इमरान साहब ने जिस तरह शीर खुरमा और दूसरी खुराकें खाई हैं, तो आज मुझे उनकी एनर्जी से लग रहा है कि भाई हम तो मुकाबिल नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक, क्योंकि आज माशाल्लाह बहुत ही एनर्जी के साथ हाफिज साहब बात कर रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारी ये जो बहस है ना कि क्रिकेट बोर्ड में कौन रहेगा, कौन सिफारिशी है, कौन सिफारिशी नहीं है, ये तो हमारा कल्चर है। सिफारिश के बगैर तो हमारा कल्चर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन ये सारी बहस उस वक्त खत्म होगी या ये बहस बेमानी होगी जब पाकिस्तान टीम जीतने लगेगी। अब 2 इंटरनेशनल टीमें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब से तकरीबन 6 हफ्ते बाद T20 वर्ल्ड कप होना है अमेरिका में। हमने सिर्फ वहाब रियाज को इसलिए पाकिस्तान टीम का सीनियर मैनेजर बना दिया कि वो पीसीबी की पॉलिसीज पर अमल दरामद कराएंगे, वो वर्कलोड मैनेजमेंट को उस पर अमल दरामद करवाएंगे, वो टीम मैनेजमेंट को ये बताएंगे कि किस खिलाड़ी को आराम दिया जाए और किसको खिलाया जाए। देखिए, ये सारे तजर्बात माजी में भी होते रहे, लेकिन मसला ये कि क्या पाकिस्तान टीम इस वक्त तो चले, हमारे पास ये जो 5 मैचेस हैं, हल्की टीम आई हुई है, इसमें हमने जितने तजर्बात करने कर लें, जिसको आराम देना है दे लें। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान टीम का हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा। फिर जब हम आयरलैंड पहुंचेंगे, इंग्लैंड जाएंगे और वहां से अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाएंगे, असल इम्तिहान पाकिस्तान टीम का इन 5 मैचेस के बाद होगा। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब कामयाब है नाकाम है, इसका फैसला तो तारीख करेगी। लेकिन
ये सारा कुछ दारोमदार, ये सारी जो मौज मस्तियां फिरोजपुर रोड उसके अतराफ में, गुलबर्ग के अतराफ में हम देखते हैं, ये मौज मस्तियां सारी क्रिकेटर जो क्रिकेट की वजह से। अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी, पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी, तो हम भी बैठे हुए वाह वाह कर रहे होंगे। लेकिन देखें अभी रिसेंट पास्ट में हम देखेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही नहीं। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा तवज्जो हमें इस वक्त पाकिस्तान टीम पे देना चाहिए। देखिए हमारी जो 25 करोड़ आवाम है उसको दिलचस्पी नहीं है कि पीसीबी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है या पंजाब गवर्नमेंट से 4-5 अफसरान कौन लोग आए। उनकी जो दिलचस्पी है या वो जो देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम को ऊपर देखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो आखिरी टेस्ट सीरीज खेले वो 3-0 ऑस्ट्रेलिया से हार गए, फिर हम न्यूजीलैंड से 4-1 T20 सीरीज हार गए। तो अब हमें जो भी इकदाम करने हैं वो पाकिस्तान टीम को ऊपर लाने के लिए करना पड़ेंगे, जो भी फैसला करना है। अब हमने गैरी कर्स्टन को व्हाइट बॉल का हेड कोच बना रहे हैं। गैरी कर्स्टन तो इस वक्त आईपीएल में मसरूफ है और अगर उनकी टीम फाइनल नहीं भी खेलती आईपीएल का तो वो T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम पाकिस्तान में नहीं आ सकते। तो ये प्लानिंग कौन करेगा पाकिस्तान टीम की कि हमने वर्ल्ड कप में किस टीम के साथ जाना और वहाँ किस तरह की क्रिकेट खेलनी है? नहीं माजिद साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा हाफिज साहब। लेकिन देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन टीम जो है वो हमारी सिलेक्शन कमेटी बन चुकी है। वहाब रियाज हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, आप देख लें कि अब्दुल रज़ाक हैं। सिलेक्शन टीम तो हमारी बेहतरीन है। अच्छा बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं भट्टी साहब से पूछना चाहता हूँ। भट्टी साहब जैसे आपने भी कहा कि गैरी कर्स्टन, अगर आप बाहर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस सदर दफ्तर का जिसका आपने अभी जिक्र किया कि जिसका एक किनारा फिरोजपुर रोड के साथ लगा हुआ है, दूसरा किनारा गुलबर्ग को लगता है, ठीक है, तो ये अगर आपको बाहर बैठकर ये एहसास है कि गैरी कर्स्टन की टीम अगर आईपीएल के फाइनल तक नहीं भी जाती है तो वो तो एक लंबा टाइम है उनका, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उन्हें अपनी टीम का व्हाइट बॉल का हेड कोच मुकर्रर करता है तो तैयारी कौन करेगा? तो ये सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं फिर ये जो फैसले कर रहे हैं, जबकि सिलेक्शन टीम भी बेहतरीन है। मैं हाफिज साहब एक ऑन ए लाइटर मूड, क्योंकि आज आपने माहौल को काफी गर्मा दिया है। अभी जो 29वें रोजे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिलेक्टर्स की लाहौर में, पीसीबी से पहले तो मोहम्मद यूसुफ ने अनाउंस कर दिया कि गैरी कर्स्टन जो है पाकिस्तान टीम के अगले हेड कोच हो। तो आप देख लें मामला कहाँ जा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें। ठीक है, ये इस हद तक है। और जो आज सिलेक्शन कमेटी की आपने बात की ना, देखें भट्टी साहब मौजूद है, इनकी सारी ज़िंदगी खेल को कवर करते हुए गुजरी है। जो आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रही है ना, इन सब लोगों के चेहरे आप याद रखें। हाँ। जो आज ये कह रहे हैं ना कि चीफ सेलेक्टर के बगैर सिलेक्शन कमेटी ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी एक गलत चीज़ की हिमायत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इस शर से खैर बरामद हो। हाँ। और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी हो। इसका मतलब ये कि कल कलां को ये भी कहना पड़ जाएगा कि सब चेयरमैन है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अगर सिलेक्शन कमेटी बगैर सरबराह की हो सकती है तो दलील ये यहाँ से बनती है कि पाकिस्तान टीम को कप्तान की भी ज़रूरत नहीं है, सारे कप्तान हैं। क्योंकि वहाँ पर आप देखें ना, बाबर आजम भी कप्तान है, मोहम्मद रिजवान भी कप्तान है, शाहीन आफरीदी ने भी कप्तानी की हुई है, शान मसूद ने भी कप्तानी की हुई है, शादाब खान ने भी कप्तानी कर रखी है। तो फिर कहते हैं सारे कप्तान हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है जिसका भट्टी साहब ने इशारा किया अभी, कि वहाब रियाज इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिकमत अमली है टीम के दौरान, मैचेस के दौरान, उसको उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि कप्तान का कोई किरदार नहीं है। फिर अगर आपने सिर्फ एक बंदा इसलिए रखा है कि उसने अपनी धौंस करनी है, अपनी कुव्वत के साथ फैसले करने हैं, तो कप्तान कहाँ पर है फिर? हाँ। ये बातें कि अगर आपने ये वर्कलोड मैनेज करना है या आपने ये देखना है कि किसको कितना खिलाना है कितना नहीं खिलाना है, प्लेइंग 11 में किसको होना है किसको नहीं होना है, अगर ये फैसला सीनियर मैनेजर ने करना है, खिलाड़ियों के साथ तो फिर मजाक हो तो फिर कप्तान कहाँ पे है? अगर आपने गैरी कर्स्टन को लाना है और अगर गैरी कर्स्टन कहता है जी नहीं मैंने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, 2 स्पिनर्स के साथ जाना है, और वहाब रियाज कहे नहीं जी नहीं, ये फास्ट बॉलर वो होगा जो मैं कह रहा हूँ, तो क्या गैरी कर्स्टन वो मानेगा? और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर एक नई बहस शुरू होगी। हाँ। और अगर आपको सीनियर टीम मैनेजर लगाने की जरूरत ही क्या है? आप क्यों डर रहे हैं ना? अगर आप उनको अनाउंस कर दें कि वो टीम के डायरेक्टर हैं, देखें वो टीम के हाफिज साहब इंतहाई अदब के साथ, जी ये जितने भी सिलेक्टर्स हैं हमारे दोस्त हैं, लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है, आप चूंकि लाहौर में बैठे हुए हैं, आप ज्यादा पीसीबी की शहरक के करीब हैं, तो ये बताएं कि इन सिलेक्टर्स में
कोई ऐसा है जो अपनी इंग्लिश से या अपने दलीलों के साथ गैरी कर्स्टन को मुतमईन कर सकेगा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें मुसल्लत कर सकेगा कि नहीं जी हमें ये नहीं ये प्लेयर चाहिए। तो अगर आपने बराबरी की बुनियाद पर सारे सेलेक्टर्स को रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला आपका, लेकिन गैरी कर्स्टन को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भट्टी साहब उन्होंने हल निकाल दिया है। हल ये निकाला कि सीनियर टीम मैनेजर जो है ना वो बन जाएंगे कन्वीनियर कमेटी के, हाँ। या कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे या फिर वो फोकल पर्सन बन जाएंगे सिलेक्शन कमेटी के, और वो बताएंगे जी ये जो है ना ये वहाब रियाज हमारे नुमाइंदा हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कौमी असम्बली का इंतखाब होता है हल्के का, और वो जो लाखों लोग होते हैं उसका एक मुंतखब नुमाइंदा कौमी असम्बली में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वहाब रियाज साहब होंगे और वही गैरी कर्स्टन से सारी बातचीत करेंगे। बज़ाहिर तो ये लगता है, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। माजिद साहब आप देखें कि अभी जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, इसी तरह से ज़का साहब के दौर में भी फैसले होते आए हैं जिसमें कोई कमेटी मुशावरत का ताल्लुक नहीं था। ज़का साहब ने जिस तरह से कोचेज़ या कप्तान की तब्दीलियां की हैं, कहते हैं कि उसमें कोई कमेटी मुशावरत नहीं थी, लेकिन ज़का अशरफ साहब के अपने बयान में ये कहा गया था कि बाबर आजम ने अपनी मर्ज़ी से तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ी है। तो ज़का साहब फिर वही सवाल है कि हमारी क्रिकेट कहाँ पर मौजूद है? देखिए हमारी क्रिकेट तो काफी इस वक्त हम लोअर टियर में जा रहे हैं। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक हम T20 में नंबर 1 थे, फिर टेस्ट मैच में भी हम नंबर 1 रहे। वनडे क्रिकेट में हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम इसलिए तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं है कि हमारे पास अच्छे क्रिकेटर्स नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल में हमारे पास अच्छी गवर्नेंस नहीं है जिसकी वजह से हम अपने इन प्लेयर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हाफिज साहब ने जिस तरह से शीर बताया, मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त हाफिज साहब को और ले लेते हैं क्योंकि एनर्जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। हाफिज साहब IPL के बारे में बात करना चाहूँगी मैं। धोनी के काफ़ी चर्चे हैं, उन्होंने जिस तरह से मतलब आप देखेंगे रोहित शर्मा की तूफ़ानी सेंचुरी के ऊपर जिस तरह से दबाव पैदा कर दिया है, क्या कहेंगे दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए बात यह है कि कल आप एक ऐसा क्रिकेटर जिसको लोग आज भी याद करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को, उनके कप्तानी को, अगर आप भारत की क्रिकेट की बात करते हैं तो आज जिस सतह पर जिस आप कहें कि जिस जोश जज्बे के साथ, हाँ। और जिस एक लगन के साथ या फिर एक जीत की भूख के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी बुनियाद रखी थी सौरव गांगुली ने और उसके हाँ। बाद उसको आगे लेकर चले महेंद्र सिंह धोनी। फिर उसमें बहुत ज़्यादा एक आपको डिफरेंट किस्म का फ्लेवर विराट कोहली की कप्तानी में नज़र आया है। और आज जब IPL की आप बात कर रहे हैं तो इस इंडियन प्रीमियर लीग में आप देखें जैसा कि अब हार्दिक पांड्या को 3 छक्के लगाना, और कल के मैच में अगर आप छोटी छोटी गलतियां देखें ना, छोटी छोटी चीज़ें देखें कि वो CSK मैच कैसे जीत गया और मुंबई इंडियंस क्यों नहीं जीत सका, बावजूद इसके कि रोहित शर्मा ने बहुत शानदार सेंचुरी स्कोर की, हाँ। जीत क्यों नहीं पाए हम? वो जो छोटे छोटे बॉक्सेज है ना, 3 छक्के ना लगते तो क्या होता, जिस मार्जिन से वो हारे हैं। हार्दिक ने जो रन्स किए हैं, जिन गेंदों पर किए हैं, अगर वो उन रन्स का गेंदों का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करते तो मैच का नतीजा क्या होता। अगर उनकी बैटिंग में देखते हैं तो जो रन्स जो बॉल्स लिए उनके बैटर्स ने, अगर वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उन बॉल्स को लेते तो ये मैच मुंबई इंडियंस जीत सकता था। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, आप देखें कि आज भी हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं और आने वाले दिनों में उनको टीम इंडिया का मुस्तकिल कैप्टन भी देखा जा रहा है वाइट बॉल क्रिकेट में, उसके खिलाफ भी जिस शानदार अंदाज से महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग की है और इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में छोटे छोटे अपनी गेंदों पर बड़े बड़े रन किए हैं, बड़े बड़े रन किए हैं। तो ये एक क्रेडिट है उनका कि कितने आज भी वो फिट हैं, हाँ। कितनी वो लगन के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और इससे बढ़कर इस IPL के एडिशन में अगर आप देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ जो लोकल प्लेयर्स हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नज़र आती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी लीग की, ये तो IPL हो रही है ना, किसी भी मुल्क में अगर कोई क्रिकेट हो रही है ना, लीग क्रिकेट हो रही है, और अगर उसमें उनके मकामी खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छा खेलेंगे तो वही उस लीग की कामयाबी की ज़मानत है, वही उस मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग की ज़मानत है, वही उस मुल्क में क्रिकेट की मकबूलियत को बढ़ाएगी। आपकी पाकिस्तान सुपर लीग जब हुई है तो हमारे लोकल प्लेयर्स ने उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेला जितना खेलना चाहिए था। उस्मान खान आप देखें कि उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने UAE के साथ खत्म किया और पाकिस्तान की तरफ से खेले, हाँ। वो लोकल प्लेयर की हैसियत से नहीं खेल रहे। अच्छा, उनकी शमूलियत भी समझी जा रही है कि अब वो शायद शामिल हो रहे हैं। देखें बात यह है कि अब उन्होंने शामिल किया ना, अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है
मतलब अगर आप पूरी लीग में सिर्फ आपको एक खिलाड़ी मिले तो फिर आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ है। वहाँ पर आप देख लें, तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे हैं, शिवम दुबे ने भी कल रन्स किए हैं, ठीक है, केएल राहुल भी रन्स कर रहे हैं, रोहित शर्मा रन्स कर रहे हैं, कुलदीप यादव आउट कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जो हैं वो आउट कर रहे हैं, उनके नौजवान फास्ट बॉलर्स मयांक यादव जो कि बहुत तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको खेल के मुख्तलिफ शोबों में संजू सैमसन रन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरा ख्याल उन्होंने भी रन्स किए थे, और भी उनकी बैटिंग में ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि अपनी सलाहियतों का इजहार भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड रन्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ उसमें शोबों में मुख्तलिफ खिलाड़ी परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये एक आपको लगता है कि बैकअप है आपके पास, बैकअप है आपके पास, हमारे पास नहीं है। जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के क्रिकेट का वो यही है कि आपके पास बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है। और जिन लोगों का ये काम था, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने ये काम करना है, वो उसको करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है, और मुसलसल नाकाम, शायद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलसल बिल्कुल अब मतलब बदतरीन नाकामी है ना कि आपकी 24-25 करोड़ का मुल्क है और आपका एक ही खेल है जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सुना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। वहाँ पर आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है। आप 6 साल से ढूंढ रहे हैं नंबर 4, 5, 6 पर आपको कोई मिल जाए, अब नहीं मिला। आपने किया क्या उसको ढूंढने के लिए? मतलब ठंडे कमरों में बैठ लिए हर वक्त, अपने कमरों से निकले तो बाहर निकल के एक जगह पर कॉफ़ी पी ली, वहाँ पर बैठकर कुछ मट्टी उड़ाई और फिर अपने कमरों में चले गए। तो ये ऐसे काम चलता नहीं है, नहीं होता जी। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि नाम आपका ओहदे से होता है और ओहदा आपका काम से होता है। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आपके ओहदे का कोई फ़ायदा नहीं, और ओहदे का फ़ायदा नहीं होगा तो नाम भी नहीं होगा। हाफिज़ साहब ऐसे ही है, जैसे आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फैसले किए जा रहे हैं, जो चीज़ें तलब की जा रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें क्रिकेट को इम्प्रूव करने की है, खिलाड़ियों को मज़ीद बेहतर बनाने की है, वो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हम उन चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं जिनका मकसद ही नहीं है क्रिकेट के अंदर कोई खास। हाफिज़ साहब ने अपना बहुत वक्त दिया। हाफिज़ साहब आपको इजाज़त चाहूँगी, दोबारा आपसे वक्त ज़रूर मैं इंशाल्लाह मांगूंगी और आपसे काफ़ी सवालात ऐसे हैं जो मज़ीद करने हैं, क्योंकि आगे जिस तरह से वक्त बढ़ रहा है, हम लोग वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं जिस पर सबकी नज़रें हैं, IPL भी खेली जा रही है। नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करेंगे, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।